राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। अब उम्मीदवारों के लिए सिर्फ जनता को मनाना ही नहीं, बल्कि खर्च की गिनती भी एक अहम मुद्दा बन गया है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी खर्च की सीमा में 10% तक बढ़ोतरी करने जा रहा है। यानी अब पंच, सरपंच और जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पहले से ज्यादा खर्च कर सकेंगे। किसी के लिए यह राहत है तो किसी के लिए चिंता, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी या पैसे की राजनीति और गहरी होगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस बार चर्चा सिर्फ सीटों या प्रत्याशियों की नहीं, बल्कि खर्च की है। राज्य निर्वाचन आयोग अब पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इस सीमा में 10% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी अब सरपंच उम्मीदवारों को पहले की तुलना में 5,000 रुपए ज्यादा खर्च करने की अनुमति मिलेगी। पहले यह सीमा 50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर 55,000 रुपए किया जा सकता है। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए सीमा 1,65,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी करीब 6 साल बाद की जा रही है। आखिरी बार 2019 में खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई थी, जब इसे 2014 की तुलना में लगभग 2 गुना कर दिया गया था। अब आयोग का मानना है कि महंगाई, ईंधन दरों और प्रचार सामग्री के दाम बढ़ने के कारण यह संशोधन समय की जरूरत है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समय समय पर खर्च की सीमा बढ़ाई जाती रही है, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ेगी, चुनावी खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि अगर सीमा बहुत कम रखी जाए तो उम्मीदवार काले पैसे के सहारे नियमों से बचने की कोशिश करते हैं। आयोग चाहता है कि हर प्रत्याशी अपने खर्च की सही जानकारी दे, जिससे धनबल की राजनीति पर अंकुश लगे। नई प्रस्तावित सीमा के अनुसार अब सरपंच प्रत्याशी 55,000 रुपए तक और जिला परिषद सदस्य 1,65,000 रुपए तक खर्च कर पाएंगे। प्रत्याशियों को अपने खर्च का पूरा लेखा जोखा भी देना होगा। इसके लिए 3 रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा: दैनिक खर्च रजिस्टर, नगद खर्च रजिस्टर और बैंक लेन देन रजिस्टर। उम्मीदवारों को चुनाव के 30 दिन के भीतर खर्च का ब्यौरा और शपथ पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना होगा। यदि कोई उम्मीदवार यह जानकारी नहीं देता है तो उसे आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग सिर्फ खर्च सीमा ही नहीं, बल्कि जमानत राशि में भी बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। फिलहाल सरपंच पद के लिए जमानत राशि 500 रुपए और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपए है। यह राशि अब दोगुनी की जा सकती है। आयोग का कहना है कि इससे केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और प्रतीकात्मक नामांकन करने वालों की संख्या कम होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बढ़ोतरी के 2 पहलू हैं। एक तरफ यह बदलाव व्यवहारिक है, क्योंकि महंगाई और प्रचार खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर इससे आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा और सीमित संसाधनों वाले प्रत्याशी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट कहते हैं कि लोकतंत्र में हर फैसला जनता की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। अगर खर्च सीमा बढ़ाई जा रही है तो इसका कारण महंगाई है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह अमीर उम्मीदवारों के पक्ष में झुकाव न बने। निर्वाचन आयोग ने इस बार निगरानी व्यवस्था और भी सख्त करने की तैयारी की है। आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर काउंटिंग तक के हर खर्च का हिसाब उम्मीदवार को रखना होगा। इसमें पोस्टर, बैनर, प्रचार वाहन, रैलियां, साउंड सिस्टम, सभा और यहाँ तक कि समर्थकों को दी गई चाय या भोजन का खर्च भी शामिल किया जाएगा। हर प्रत्याशी को अपनी पूरी वित्तीय गतिविधि का रिकॉर्ड रसीदों के साथ पेश करना होगा, ताकि कोई भी छिपा हुआ चुनावी खर्च पकड़ा जा सके। इस बार राजस्थान में पंचायत चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत होने की संभावना है। यानी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य,
जिला परिषद सदस्य, प्रधान और उप प्रधान सभी के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में खर्च सीमा का निर्धारण और भी अहम हो जाता है, क्योंकि यह चुनाव सीधे जनता की भागीदारी वाला होता है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि ये चुनाव फरवरी 2026 में कराए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में खर्च सीमा बढ़ाई गई है। वहां ग्राम प्रधान अब 1,25,000 रुपए, जिला पंचायत सदस्य 2,50,000 रुपए और क्षेत्र पंचायत सदस्य 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों में भी यही रुझान दिखा है। 2018 में विधानसभा प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 28 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में खर्च सीमा बढ़ने से प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र होगी। अब उम्मीदवार प्रचार में ज्यादा पैसा लगा सकेंगे, रैलियां और सभाएं और बड़ी होगी और ग्रामीण राजनीति पहले से कहीं ज्यादा पेशेवर होती दिखेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यह बदलाव लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर धनबल की राजनीति को और गहराई देगा? क्या यह फैसला ग्रामीण स्तर पर चुनावों को साफ सुथरा बनाएगा या अमीर उम्मीदवारों के लिए मैदान और आसान कर देगा? फिलहाल नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर है, जो आने वाले हफ्तों में इस फैसले को औपचारिक रूप देगा। आयोग के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ पारदर्शिता और महंगाई का दबाव, दूसरी तरफ लोकतंत्र में समान अवसर बनाए रखने की जिम्मेदारी। मैं श्रुति दादिश यही कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट में नहीं, बल्कि बराबरी के अवसर में है। अगर चुनाव पैसा जीतने लगे तो जनता का भरोसा हार जाएगा। अब देखना यह है कि ये फैसला लोकतंत्र को मजबूत करेगा या खर्च का खेल और बड़ा बना देगा।